हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज हम देखेंगे महान आज्ञा के विषय में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर उठा लिए गए तब उन्होंने चेलों को कौन सी महान आज्ञा दी, उस आज्ञा के विषय में हम पढ़ेंगे मत्ती 28 उसका 16 से। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है यीशु मसीह जब उठा लिए जाने पर थे, उन्होंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह को मौत को हराने के द्वारा, मृत्यु पर जय पाने के द्वारा यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है प्रियो। और उन्होंने इस अधिकार के वसीले से सब चेलों को ये आज्ञा दी, ये महान आज्ञा दी कि तुम जाकर सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई वो आज्ञा तुम लोग उनको मानना सिखाओ। तो ये सबसे बड़ी और महान आज्ञा है प्रियो। तो परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में हम सब के लिए है, ये केवल सेवकों के लिए और पास्टरों के लिए नहीं, वरन हर विश्वासियों के लिए है, हर मसीह बहन भाइयों के लिए है कि हम सभी को सुसमाचार सुनाना चाहिए, हम सभी ने चेला बनाना चाहिए, हम सभी ने यीशु मसीह की आज्ञा का प्रचार करना चाहिए। तो ये आज्ञा हम सब मसीह बहन भाइयों के लिए, हम सब ने चेला बनाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सभी को बताना है। ये वचन बाइबल का प्रचार हमें कहना, ये केवल 12 चेलों के लिए नहीं था प्रियो मेरे अजीजों। परमेश्वर का वचन हम सब के लिए है। आज हमारे रिश्तेदार है, हमारे पड़ोसी है, हमारे परिवार के लोग हैं जिनको अभी तक यीशु मसीह नहीं पता, हम बच गए काफ़ी नहीं, औरों को बचाना चाहिए। सुसमाचार ही परमेश्वर का सबसे बड़ा काम है जो परमेश्वर ने हमें सौंप कर गए। ये महान आज्ञा, ये महान जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें सौंप कर दी है। वो हर एक विश्वासियों का कर्तव्य, हर एक मसीह बहन भाई की जिम्मेदारी है कि सुसमाचार सुनाया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो ये महान आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दिए है, हम सब की जिम्मेदारी है, हमारे परिवार को, हमारे दोस्तों को, हमारे सगे संबंधियों को हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रियो बताना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। तो यही सबसे बड़ी महान आज्ञा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो और किसी का विनाश हो, परंतु परमेश्वर चाहता हर एक पापी बचाया जाए और हर एक पापी मन फिराए। और प्रभु ने सबसे बड़ी आज्ञा दी है। हम सब मसीह बहन भाइयों का आज यही कर्तव्य है कि हम अपने गांव में, परिवारों में, रिश्तेदारों में सुसमाचार सुनाए, चेला बनाए। और जैसे पौलुस ने चेला बनाया, जैसे पतरस चेले बनाया, जैसे पौलुस की सेवकाई को अगर हम देखें तो पौलुस ने तीमुथियुस को, तीतुस को तैयार किया और चेले बनाते गया। इस प्रकार वो कितने करोड़ों लोगों में सुसमाचार फैल गया। ये हमारा मकसद है प्रियो। ये परमेश्वर का दर्शन, ये हमारा दर्शन है, ये पिता का दिल है। परमेश्वर चाहता है कि उदयाचल से अस्ताचल तक परमेश्वर का नाम महान हो, परमेश्वर का नाम महान हो। और जैसे पृथ्वी समुद्र से भरी है, वैसे परमेश्वर के ज्ञान से ये सारी पृथ्वी भर जानी चाहिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है जैसे कोई अपनी एक जिम्मेदारी सौंप कर जाता है। ये अंतिम आज्ञा है जो मत्ती 28 में लिखा। यीशु मसीह इस अंतिम आज्ञा को हमें देकर गए हैं कि सुसमाचार सुनाइए, चेला बनाइए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दीजिए, आज्ञा मानना सिखाइए और प्रभु यीशु मसीह के गवाह बनकर इस पृथ्वी पर जिए। परमेश्वर का यही इच्छा है, पिता का यही दर्शन है, पिता का यही दिल है कि आज हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी मसीह बहन भाई बचाया जाए और सुसमाचार सुनाए, और उनके द्वारा उनके गाँव में, रिश्तेदारों में, उनके परिवार में, उनके सगे संबंधियों के बीच में जहाँ वो रहते, उस सर्कल में जहाँ काम करते, उस सर्कल में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार होना चाहिए प्रियो। क्योंकि आप बच गए इतना काफ़ी नहीं, और लोग भी है जो बचने बाकी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन पर भी प्रभु का अनुग्रह उतरे। अगर आप बीज बोएंगे नहीं तो आप काटेंगे कैसे? यदि परमेश्वर का मर्जी होगा कि आपके द्वारा लोगों को बचाना, ये परमेश्वर का मर्जी है। अगर हम बीज बोएंगे नहीं तो हमारा काम है बीजों को बोना, परमेश्वर का काम है उसको बढ़ाना, और परमेश्वर का काम करते जाइए। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे और बहुतायत से आशीष